रहीम। अगेन हम जो टीचिंग की वैकेंसीज हैं या फिर पुलिस वाले जो जनरल टेस्ट होते हैं उनके लिए हम अगेन सेकंड लेक्चर जो बेसिक मैथ होता है जो अक्सर टेस्ट में आया करता है उसकी जो है ना सेकंड लेक्चर है क्लियर। जो कि जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स हैं उससे हम क्या करते हैं उनकी उनकी क्रीमिंग करते हैं और जो अहम टॉपिक होते हैं उनको आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं जिनका मुख्तलिफ टेस्ट में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। सो आज का सेकंड लेक्चर है क्लियर। आप लोग ध्यान से मतलब वीडियो को सुने और साथ साथ नोट डाउन कर लें क्लियर। अगर आप जब आपको मालूम हो जाए कि हमें इस वीडियो से कुछ नई मालूमात हासिल होने वाली हैं तो आप इस तरह कर लें कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो जो लेफ्ट साइड राइट साइड पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर लें और इसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। इसके बाद इस चैनल की तमाम बेनिफिशियल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आया करेगी। अच्छा, स्टार मैथ्स में चूंकि नंबर्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स होते हैं उनके नाम कुछ यही है क्लियर। 10 टाइप्स हम यहाँ लिख चुके हैं क्लियर। सो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं कि एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन नंबर्स क्लियर कि कौन कौन से इवन नंबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज इस तरह आ सकती हैं कि द सिंबल ऑफ इवन नंबर्स आर। सो इवन नंबर्स को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इवन नंबर्स की स्टार्टिंग और उनको याद रखने का तरीका क्या है। इवन नंबर्स जो होते हैं वो टू पे डिवाइड होते हैं। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं क्लियर। इवन मीन्स साइमेट्री। साइमेट्री कुछ यूं होती है, देखिए सपोज ये एक स्फीयर है, इसे मैं इस तरह डिवाइड कर सकता हूँ क्लियर, ये इवन पार्ट है उसके क्लियर। सो या फिर इस तरह डिवाइड करता हूँ, ये इवन पार्ट है। इवन मीन्स साइमेट्री, एक तरतीब से किसी चीज को दो टुकड़ों में डिवाइड करना। जिस तरह ये पेन होता है इसको मैं एक खास तरीके से दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूँ, इसे हम इवन साइमेट्री कहते हैं क्लियर। सो देखिए इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि टू पे डिवाइड होते हैं। आप देखिए स्टार्ट लेते हैं जीरो। जीरो को अगर आप टू पे डिवाइड कर लें तो देखें टू टू जीरो जीरो क्लियर। क्योंकि जीरो एक ऐसी चीज है जिसके साथ अगर आप 1 करोड़ को भी मल्टीप्लाई करें तो करोड़ भी जीरो हो जाता है क्लियर। अच्छा, सो मतलब जो इवन नंबर जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो से इसलिए स्टार्ट होते हैं क्योंकि जीरो भी टू से डिवाइड होती है। इवन नंबर जो होते हैं जो कि टू से डिवाइड होते हैं। तो सो पेपर में इस तरह एमसीक्यूज हो सकती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो देखिए इवन नंबर्स इस तरह होते हैं जीरो फिर टू, क्योंकि टू टू से डिवाइड होती है क्लियर। अच्छा, 4 6 8 10 12 इस तरह दो 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 ऐड करते जाएं क्लियर। सिफर प्लस टू टू, टू प्लस टू फोर, टू फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, एट इस तरह क्लियर। अच्छा, ये सारे के सारे टू से डिवाइड होते हैं। सो इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि टू से डिवाइड होते हैं और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल ई। अगेन अगेन हम जाते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। अच्छा, ऑड नंबर्स को बेसिकली हम ओ से शो कर सकते हैं क्लियर, ऑड नंबर्स। और वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि टू से डिवाइड नहीं होते। अब टू से डिवाइड वो नहीं होते। देखें अगेन वन, वन को हम टू से डिवाइड नहीं कर सकते। टू, टू को हम सॉरी, और जिसको हम टू से डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, आड नंबर होते हैं क्लियर। वन, इसके बाद थ्री, थ्री को हम टू से डिवाइड नहीं कर सकते, जो फुली डिवाइड हो जाए फुली डिवाइड। अच्छा, इसके बाद क्या है, फाइव, फाइव को डिवाइड नहीं कर सकते फुली। सेवन को फुल डिवाइड नहीं कर सकते। नाइन को फुल डिवाइड नहीं कर सकते क्लियर। देखिए दो दो हम ऐड करते हैं, वन से स्टार्ट लेते हैं, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस टू इस तरह। ये सारे के सारे दो से डिवाइड नहीं होते क्लियर। सो इस तरह लिख सकते हैं
11, 13 और इस तरह 50 एंड सो ऑन। सो इस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड पूरी पूरी तकसीम डिवाइड नहीं होती। क्लियर। सो ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। क्लियर। अच्छा, आसान है। वन के साथ हमने 2 ऐड की, फिर टू इस तरह आठ नंबर्स बनते हैं। इवन नंबर कैसे बनते थे, जीरो से स्टार्ट लेते थे। 0 + 2 2, 2 + 2 4। आठ नंबर्स इस तरह होते हैं, 1 + 2 3। लेकिन बेसिक आइडिया उनका यही है कि आठ नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते, वहां से स्टार्ट होते हैं। सो वन इज आठ नंबर। क्लियर। अच्छा, अगेन जो इवन नंबर्स होते हैं उनकी साइमेट्री होती है, लेकिन जो आड नंबर होते हैं वो एसाइमेट्रिक होते हैं। क्लियर। एसाइमेट्रिक मतलब उनके दो एक जैसे टुकड़े नहीं बनते। एक देखें, एक एक के या फिर देखें तीन, तीन के हम दो हिस्से नहीं बना सकते, एक तो वैसे एक होता है। क्लियर। इस तरह पाँच, पाँच के दो एक जैसे टुकड़े नहीं बन सकते, फ्रैक्शंस बनते हैं। क्लियर। अच्छा, अगेन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम पी से शो करते हैं। प्राइम नंबर्स को हम कैपिटल पी से शो करते हैं। और उनके उनका जो खास जो आइडेंटिफिकेशन है वो किस तरह है। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, देखिए ध्यान रखें, इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके जिनके दो फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है कि इवन नंबर्स है 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 5 फैक्टर। इवन नंबर्स के दो फैक्टर होते हैं, ये भी एमसीक्यूज के तौर पर राइट डाउन कर लें। इवन नंबर्स की प्राइम नंबर्स की कितने वो होते हैं, फैक्टर्स होते हैं दो फैक्टर। फैक्टर का क्या मतलब होता है, इवन नंबर्स को हम दो चीजों से डिवाइड कर सकते हैं। देखें, हम स्टार्ट लेते हैं, देखिए एक सेट लिखते हैं जो कि इवन नंबर्स का होता है, सॉरी प्राइम नंबर का होता है। प्राइम नंबर का एक सेट लिखते हैं, देखें दो, ये जो हम टू लिख चुके हैं इनके दो फैक्टर हैं। क्या क्या मतलब, इनको हम दो चीजों पे डिवाइड करते हैं, कर सकते हैं। देखें ये टू लिख लें, एक दफा एक पे डिवाइड हो सकती है। क्लियर। और दो पे डिवाइड हो सकती हैं। इनके बगैर ये किसी और चीज पे डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए इसके दो फैक्टर हैं। ए फैक्टर यही और ये एक फैक्टर यही है, मतलब प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं। अगेन हम लिखते हैं थ्री। थ्री को देखें, अगर आप थ्री को किस चीज पर तकसीम करना चाहें तो इनको आप दो चीजों पे तकसीम कर सकते हैं, बाकी चीजों पे तकसीम नहीं होती। देखें सपोज थ्री पे डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। और इस तरह वन पे डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह क्या है, फाइव है। फाइव, फाइव को देख लें, फाइव, फाइव को फाइव पे डिवाइड हो सकती है, फाइव फाइव से डिवाइड हो सकती है, और फाइव वन से भी डिवाइड हो सकती है। क्लियर। सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, सिंपल दो चीज से डिवाइड हो सकती हैं। किस तरह, वो मतलब एक से डिवाइड हो सकती हैं और अपने आप पे डिवाइड हो सकती हैं। क्लियर। इट मीन इनके दो फैक्टर होते हैं। क्लियर। इस तरह देखें, साथ साथ सेवन है और नाइन तो नहीं है, इसके बाद कौन सी है, क्योंकि नाइन, नाइन वन से डिवाइड हो सकती है। साथ साथ नाइन, नाइन नाइन से डिवाइड हो सकती हैं, नाइन थ्री से डिवाइड हो सकती हैं। ये तो थ्री फैक्टर हो गए, लेकिन प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं। क्लियर। अच्छा, सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, दो चीजों से डिवाइड हो सकती हैं। एक वन होता है, दूसरा उनकी अपनी सेल्फ होती है। क्लियर। देखें 11, 13, 17, 20, 21, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29, 30, 31। क्लियर। इस तरह अगर कुछ कुछ गलती हो जाए तो डिफिनीशन तो आप या एक्सप्लेनेशन तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इवन प्राइम नंबर दो नंबर्स होते हैं जो दो फैक्टर्स रखते हैं, दो चीज से डिवाइड हो सकती है, एक उनकी सेल्फ और एक दूसरा क्या हो सकता है, वन। आसान है ना। क्लियर।
सो इंतहा ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगेन हम आगे चलते हैं। होल नंबर्स जिसे हम कैपिट इस तरह डब्ल्यू से जाहिर कर सकते हैं, करते हैं। क्लियर? सो होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से जाहिर करते हैं, और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो जिस तरह नाम से जाहिर हैं, सेट ऑफ होल नंबर लिखते हैं। क्लियर? सेट ऑफ होल नंबर। सो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी। डॉट का मतलब क्या है? इन्फिनिटी, कोई हद नहीं बाकी इसकी। क्लियर? सो होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, नाम से होल कंप्लीट, फ्रैक्शन में नहीं लिखते। क्लियर? इसके बाद कंपोजिट नंबर है। क्लियर? कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों, मतलब दो से ज्यादा चीजों पे तकसीम हो जाए। देखें, नंबर 1 मैं लिखता हूं 6। क्लियर? या फिर इस तरह देखें, 4 लिखें, 4 को देखें, 4 4 4 4 4 4 4 से सही 4 जो होता है वो 1 से तकसीम हो सकता है। क्लियर? 4 से तकसीम हो सकता है, 4 2 से तकसीम हो सकता है। क्लियर? सो ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्लियर? सो एक हमारा क्या है? 4, दूसरा 6, दूसरा क्या है? 6 है। 6 देखें, 1 6 1 से तकसीम हो सकती है, 6 6 से तकसीम हो सकती है, 6 2 से तकसीम हो सकती है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि 6 3 से तकसीम हो सकती है। क्लियर? सो 1 2 3 4 फैक्टर्स बन गए। अगेन और एग्जांपल, यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर जो होते हैं जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा हो। फैक्टर बार बार मैं दोहराता हूं, फैक्टर का मतलब कि वो हिस्सा जिससे आप किसी हिस्से को डिवाइड करते हैं। देखें, 6 के बाद हम 9 लिखते हैं। क्लियर? या फिर देखें 8 लिखते हैं, 8। क्लियर? देखें 8, हम यहाँ पर 8 लिखते हैं, यहाँ पर 8 लिखते हैं, डिवाइड करते हैं कि कितनी चीज से वो डिवाइड होता है। 8 से 8 1 से डिवाइड होता है, 8 8 से डिवाइड होता है, 8 2 से डिवाइड होता है। क्लियर? 8 8 4 से डिवाइड होता है। इस तरह देखिए कितने फैक्टर्स बनते हैं। सो कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर? इस तरह 9 है, 9 आप लिख सकते हैं। इस तरह 9 10 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं, 16 एंड सो ऑन। क्लियर? अच्छा, अगेन अगेन एक नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स। क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन से शो किया जाता है, और उनकी हम लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस तरह लिखते हैं। होल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होता है? होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है, वाइल नेचुरल नंबर का सेट्स 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर? इस तरह क्वेश्चन आ सकता है ये डॉट के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंडिकेट इंफिनिटी 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 ऑफ एलिमेंट्स। इंफिनिटी ऑफ एलिमेंट्स। सो इंफिनिटी का मतलब लामहदूद, लामहदूद। इनका कोई ये शो करती हैं कि ये लामहदूद हैं। क्लियर? ये भी एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है। अच्छा, अगेन एक और नंबर्स, और तरह के नंबर्स जो कि मखसूस है, इसे हम सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स जेड या जी से शो किया जाता है। क्लियर? देखें इस तरह शो किया जाता है, 0 +-1
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। समटाइम इस तरह वो लिखते हैं कि जीरो को दरमियान में लिखते हैं, प्लस वाले इधर और माइनस वाले इधर। क्लियर? तो एक ही बात है, इंटीजर्स वो होते हैं जिनको प्लस और माइनस से शुरू किया जाता है। जीरो के साथ प्लस और माइनस नहीं लिखा जाता क्योंकि जीरो तो वैसे ही जीरो है। क्लियर? अच्छा, अगेन एक और बात, समटाइम इस तरह क्वेश्चन आया करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट। यहाँ पर सेट को एक नाम दिया जाता है। देखिए सपोज ए या आर बी और सी। क्लियर? सो कैपिटल लिखा जाता है, स्मॉल वो नहीं लिखते। क्लियर? अगर ये सही तरीका है। देखें आर बी यहाँ पर बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, आई आर डी लिख सकते हैं। क्लियर? सो ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर जो कि टाइम प्लस में हो और माइनस में भी हो, ये सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद है रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? इस पे हम इंशाल्लाह इनका अलग एक चैप्टर सा है, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये ऐसे नंबर्स होते हैं बुक में वो इस तरह लिखते हैं कि रैशनल नंबर्स सपोज आर से, कैपिटल आर। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि पी बाई क्यू। पी बाई क्यू का क्या मतलब? पी बाई क्यू का मतलब देखिए मैं एक आर लिखता हूँ, 3/4, आर 4/3, आर 6/7, आर 8/4, इस तरह। मतलब रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम इसी शक्ल में लिख लें। देखें इसी शक्ल में। और एक और शर्त, जहां पर q जीरो के बराबर नहीं होगा। ये q जीरो नहीं हो सकता, ये नीचे वाली अदद जीरो नहीं हो सकती। देखें अगर 2 लिखा है तो 2 की नीचे हम कहते हैं ना कि 1 लिखा है। क्लियर? सो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि हम इसी हालत में लिख सकते हैं जहां पर q जीरो के बराबर नहीं होता। इंशाल्लाह डिटेल में इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे आप इस तरह लिखते हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। और इसके साथ साथ देखिए अगर वो इस तरह लिख दें, देखिए सिंपल सी, लेकिन हमें आइडिया है कि इन सारे के नीचे क्या है? 1 लिखा है, लेकिन वो उसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसे इस तरह लिखते हैं। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, अगेन सेट ऑफ या फिर रियल नंबर्स। क्लियर? रियल नंबर्स अगर वो कह दें कि सपोज रियल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, सो रियल नंबर्स इज एक्चुअली यूनियन और कलेक्शन ऑफ रैशनल और इर्रेशनल। असल में रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर्स असल में मजमुआ है, यूनियन है। किस चीज का? इर्रेशनल और रैशनल। क्या मतलब? ऐसे नंबर्स जिसे हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, और ऐसे नंबर्स जिसे हम इसी फॉर्म में नहीं लिख सकते इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। सो रैशनल और इर्रेशनल को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। सो इट ऑल अबाउट नंबर्स, इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्या कर लें, अपने साथ नोट डाउन कर लें और रिपीट करते जाएं। क्लियर? रिपीट करते जाएं। इस तरह के एमसीक्यूज टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। क्लियर? और सैम्बल क्या है, फिर कौन सी रियल है या फिर ऑड है या फिर इवन है, से क्लियर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियो मिलती रहें तो आप लोग की जिम्मेदारी यही है कि आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड पर जो सब्सक्राइब लिखा है उन पर क्लिक कर लें। इसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन की नोटिफिकेशन आती है उन पर भी क्लिक कर लें। क्लियर? इसके बाद इस चैनल की तमाम वीडियो आप तक आया करेगी। अस्सलाम।